आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आ गया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल की चिंता फिर से बढ़ गई है और जो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, क्या वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। वहीं बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। इसके अलावा सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोने लगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अदालत ने बरी कर दिया है। दोनों ही आम आदमी पार्टी नेताओं को सरकार रहने के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। जिस समय ये मामला सामने आया था तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ऐसा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। उनकी सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश का नतीजा है। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट भी सामने आ गया। दरअसल अदालत ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच की सिफारिश की है। हालांकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। ऐसे में अब बिना देर किए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सेंट्रल एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के डिटेल्स ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है, जिसमें करप्शन केस में चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया गया था और कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ट्रायल के लिए प्राइमा फेसी केस भी साबित करने में फेल रहा। सीबीआई का मानना है कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो अनदेखा किया गया है या उचित तरीके से विचार नहीं किया गया। एजेंसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है, क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या फिर उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को एक्साइज पॉलिसी से कथित गलत तरीके से कमाए गए फायदे को बेनिफिशियरी बताया था और इसके नेशनल कन्वीनर केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ईडी के उलट सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आपको आरोपी नहीं बनाया। गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शुरू से ही पॉलिसी बनाने में मुख्य साजिश करने वालों में से थे और दिल्ली में शराब के व्यापार को प्राइवेट करने और नीलामी के जरिए शहर को रिटेल जोन में बांटने का पहले से सोचा हुआ विचार था। एजेंसी ने दावा किया कि शराब लाइसेंस के बदले तथाकथित साउथ ग्रुप से मिले कथित 100 करोड़ के घूस में से 4.45 करोड़ जून 2021 और जनवरी 2022 के बीच आपके चुनाव कैंपेन के लिए हवाला चैनल के जरिए गोवा में ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला एजेंसी के लिए झटका है। लेकिन सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है, जो कि केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि सीबीआई के पास तथ्य है तो सीबीआई ने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। वहीं फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है, सत्यमेव जयते। वहीं शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला फर्जी था। अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने इसे सच की जीत बताया और कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी आप विनाश पुरुष है। एक शख्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देश के विकास के लिए काम कर रहा था, उसको आपने साजिश रच कर बदनाम किया। आज अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लिए एक भावुक पल है। इसके अलावा संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया है। ये एक तकनीकी विषय है और ये भी सच है कि सैकड़ों मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट किए गए थे। सबूतों के नष्ट किए जाने के इस मुद्दे पर सीबीआई उचित कदम उठाएगी। अगर सारे आरोप पूरी तरह निराधार थे तो अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति कैसे दी। तो देखा आपने कैसे निचली अदालत से राहत मिलने के बाद हाईकोर्ट जाने का फैसला लेकर सीबीआई ने बड़ा बम फोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें